दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप लोगों को संविधान और भारतीय संविधान और भारतीय राजनीति से सामयिक परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संवैधानिक संशोधन 52वां संवैधानिक संशोधन के विषय में चर्चा करूंगा। दोस्तों 52वां संवैधानिक संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है और इसे कभी कभी लोकोक्ति में आया राम गया राम केस के संदर्भ में भी कहते हैं। दोस्तों अब मैं आया राम गया राम के विषय में चर्चा करूंगा। इसके पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि 52वां दल बदल कानून जो 1985 में पारित हुआ उसका पृष्ठभूमि उसकी क्या रही, उसके संदर्भ में आया। दोस्तों पहली बार 1967 में कुछ छोटी पार्टियों का बहुमत छोटे छोटे राज्यों में आया, जिसके संदर्भ में छोटी छोटी पार्टियों ने मिलजुल कर सरकार भी बनाई। और उसी संदर्भ में हरियाणा में एक गया राम जी विधायक थे जिन्होंने अपनी पार्टी 24 घंटे में 3 पार्टियों में अपने आप को ले गए, यानी 3 पार्टियों में गए 24 घंटे के अंदर। इसीलिए कभी कभी इस कानून के विषय में जब चर्चा होती है तो आया राम और गया राम शब्द बोला जाता है। यह एक लोकोक्ति बन गया है और ये गया राम विधायक जी के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होने लगा। दोस्तों 52वां दल बदल कानून जो आया, जब 1967 के बाद इस प्रकार की घटनाएं होने लगी तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने सदन में लोकसभा में यह प्रस्ताव रखा 52वां दल बदल कानून, जिसके तहत ऐसे प्रावधान किए गए जिससे दल बदल कानून पर रोक लग सके। अब पहले मैं इस संवैधानिक संशोधन के विषय में चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि यह कानून कितना सफल या असफल रहा, इसकी प्रासंगिकता क्या है और यह कहां तक प्रासंगिक और अप्रासंगिक हो गया यह कानून। दोस्तों 52वां दल बदल कानून जो आया उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई भारतीय संविधान में। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, ये कभी कभी आपके पेपर में आता है। और 52वां संविधान संशोधन किया गया और 101 और 102 101 ए 102 के तहत जो है संवैधानिक ये जो संविधान में अनुच्छेद है उसको ये प्रभावित किया, यह दल बदल कानून। इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी सदस्य अपनी पार्टी से अगर वह उसकी सदस्यता अपनी पार्टी की छोड़ देता है, विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, तो उसे दल बदलू माना जाएगा। उसे माना जाएगा कि उसने जो है दल बदल कर लिया है, यानी उसने अपने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, त्यागपत्र दे दिया है। ऐसा आपने देखा होगा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ विधायकों ने अपने पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया, बाद में वो फिर से चुनाव लड़के कुछ लोग सदन में वापस आए। दूसरा, अगर कोई विधानसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है, पार्टी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करता है, जब उसे सदन में वोटिंग करनी हो या सदन में उस पार्टी के संदर्भ में बात रखनी हो, तो अगर वो उसका उल्लंघन करता है तो उसे भी दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। लेकिन इस संवैधानिक संशोधन में यह प्रावधान किया गया 52वें दल बदल कानून के संदर्भ में कि 1/3 सदस्य अगर अलग गुट बना लें तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे।
इसके साथ इसमें एक प्रावधान किया गया कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है तो वह दल बदल कानून के दायरे में आएगा, उसे अयोग्य सदन के अध्यक्ष द्वारा घोषित किया जा सकता है। जो नामित सदस्य होते हैं वो 6 माह बाद अगर किसी पार्टी में सम्मिलित होते हैं, 6 माह के अंदर वो सम्मिलित हो सकते हैं, 6 माह बाद अगर किसी पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और यह अयोग्यता संबंधी सभी निर्णय सदन का अध्यक्ष, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का अध्यक्ष इस पे निर्णय लेता है और उसके निर्णय को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी संदर्भ में यह कानून अध्यक्ष को, जो सदन का अध्यक्ष है, उसको पूर्ण अधिकार देता है कि वह इस अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय ले। और यहीं पे यह विवाद का विषय बना। दोस्तों, ऐसा देखा गया कि 1/3 सदस्य छोटे छोटे राज्यों में, जैसे किसी राज्य में 60 सीट है, कोई पार्टी की 21 सीट है, तो उसमें 7 सदस्य अपने आप को अपने पार्टी से तोड़कर अलग गुट बनाकर वो जो है दल बदल कानून के दायरे में आते नहीं थे। इस प्रकार की कमियों को देखते हुए 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि 2/3 सदस्य पार्टी से टूटकर अलग गुट बनाकर अगर किसी पार्टी में मर्जर करते हैं तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आएंगे, यानी 2/3 वहाँ कर दिया गया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे वर्तमान में देखा जा रहा है कि 57 सदस्य शिवसेना पार्टी के हैं, उसमें अगर 2/3 यानी 2/3 अगर आप लेंगे तो हो जाएगा ये लगभग 38 मेंबर अगर इसके तोड़कर अलग गुट बनाते हैं और किसी पार्टी में अपने आप को मर्जर करते हैं तो इनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन इस संवैधानिक संशोधन की कुछ कमियां हैं जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, जब 52वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि दल बदल कानून के दायरे में जो कानून बन रहा है इस पे कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन देखा गया कि बार बार जो सदन के अध्यक्ष द्वारा, जो सदन के अध्यक्ष ज़्यादातर रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, तो इसलिए उनके द्वारा जो है हमेशा अपने पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए अयोग्यता और योग्यता के विषय में निर्णय लिए गए। इसी संदर्भ में कुछ सदस्यों द्वारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस दायर की गई और जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 52वां दल बदल कानून बना है, जो संविधान संशोधन की 368वें अनुच्छेद के तहत, इसमें यह सदन से तो पारित हुआ है लेकिन आधे राज्यों से इसका समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा इसको पारित नहीं किया गया है और यह कानून सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएगा। यह कानून न्यायालय की परिधि के बाहर नहीं है, क्योंकि यह सदन के सदस्यों की उनके मूल अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को वंचित नहीं किया जा सकता कि वह उनके विषय में विचार करे। इसी संदर्भ में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई बार निर्णय दिया स्पीकर के द्वारा दिए गए निर्णय के विपक्ष में कि आप जो है इस तरीके से निर्णय नहीं कर सकते अयोग्यता और योग्यता के विषय में। दोस्तों, इस कानून के तहत जो है एक महत्वपूर्ण बात कही गई जो है कि इससे दल बदल को बढ़ावा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यह देखा गया कि इसके तहत तो थोक भाव में दल बदल होने लगे। लेकिन
इस कानून की प्रासंगिकता ये हो गई कि 2/3 सदस्य होना आवश्यक है। अगर कोई पार्टी का सदस्य अपने आप को अकेले किसी बात से प्रभावित होकर कार्य करता है तो उसे जो है अयोग्यता के दायरे में आ जाता है। दोस्तों, इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो दल बदल कानून है, यह कानून भारतीय संविधान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन यह अपने उद्देश्यों में पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि दलगत राजनीति और शासन द्वारा बार बार इसकी व्याख्या स्पीकर द्वारा की जाने लगी, तो जो बार बार कोर्ट में जाने लगा यह मामला, तो कोर्ट के अधीन और व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के बीच यह कानून पूरे तरीके से व्यवस्थित नहीं हो पाया, जिसमें और भी सुधार की आवश्यकता है। और दोस्तों, 52वां दल बदल कानून सामयिक परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जानकारी के लिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 52वां दल बदल कानून के विषय में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।